Hi students. Welcome back to my YouTube channel, Conceptual Physics Hub. As you all know that I have started making videos in 3 categories. First for 12 section, second for 11 section, and third video is for special request. तो आपको जैसा कि पता है कि मैंने कैलोरीमेट्री पार्ट 1 बनाया था और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे स्टूडेंट ने डिमांड किया था कि इसका मुझे वीडियो चाहिए मिक्सचर प्रॉब्लम पे। तो प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जो भी स्टूडेंट जो अभी बिल्कुल नए हैं चैनल पे, वो कैलोरीमेट्री का पार्ट 1 देखो सर। पार्ट 1 में मैंने सबसे बेस्ट मेथड बताया है कि अगर आप आइस, स्टीम, वाटर को मिक्स करते हो तो रिजल्टेंट आपका क्या बचता है, रिजल्टिंग मिक्सचर क्या बचता है और उसका टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, इफ यू वांट टू सॉल्व वन क्वेश्चन इन नीट एंड JEE विथ ईज without putting less effort, so please watch my calorimetry part 1 video, okay, so that you can understand that what I have done, what step I have followed, what approach I did in solving the complex type of problem. और मैंने पहले भी आप लोग को बताया था कि जो मैं पहला क्वेश्चन लिया था उसमें कहा था कि वो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर आपको उसका कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप जितने भी वर्ल्ड के क्वेश्चन बनेंगे ना कैलोरीमेट्री पे, मैं आप चाहे कोई भी बुक उठा लो, कोई भी बुक, जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सब में वही अप्रोच लगेगा। इसीलिए फिजिक्स में अप्रोच का समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो कैलोरीमेट्री पार्ट 2 पे। आपको मैंने बताया था कि आपको मैं कुछ शॉर्टकट ट्रिक भी दूंगा और लॉन्ग कट से भी दिखाऊंगा जो कन्वेंशनल मेथड था इसको सॉल्व करने का। तो देखते हैं सर, देखो एस.सी. वर्मा का बुक है आपका पार्ट 2 वॉल्यूम 2 में उन्होंने थर्मोडायनेमिक्स दिया है चैप्टर, उसमें एक चैप्टर होगा कैलोरीमेट्री। एस.सी. वर्मा ने एक ही क्वेश्चन दिया है जो कि शायद क्वेश्चन नंबर 7 होगा। एस.सी. वर्मा कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 2 आप अगर देखोगे स्टैंडर्ड बुक है, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा कैलोरीमेट्री चैप्टर का। क्योंकि एस.सी. वर्मा का मानना है कि अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो मिक्सचर का। और हाँ, मैंने आपको व्हाट इज वाटर इक्विवेलेंट बता दिया था, क्योंकि जो मैंने पार्ट 1 में पहला क्वेश्चन किया था उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है इसमें, क्योंकि उसमें आपका कैलोरीमेट्री भी था, कॉपर का क्या था कैलोरीमेट्री, उसमें मैंने वाटर इक्विवेलेंट का भी बात किया था, वाटर भी था, स्टीम भी था, आइस भी था। आ रहा है बात समझ में आपको? और मैंने आपको बताया था आई गेव यू द कंसेप्ट ऑफ वाटर इक्विवेलेंट। तो प्लीज सर आई रिक्वेस्ट यू, इफ यू वांट टू सॉल्व वन क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, मिक्सचर प्रॉब्लम, डू वॉच माई पार्ट 1 वीडियो। ओके, सो लेट्स सी सर क्वेश्चन में क्या है, आराम से समझेंगे हम। 1 kg ऑफ आइस, देखो हमेशा सर फिजिक्स में क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ना, क्योंकि सर हर एक वर्ड, अगर आप एक वर्ड को मिस कर दोगे ना पूरा गेम उसी पे हो जाएगा। गेम कहने का मतलब कि आपका कंसेप्चुअल पॉइंट आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप मिस अंडरस्टूड कर लोगे। तो देखते हैं सर कैसे इसको अप्रोच किया जाए। लेट्स सी सर, बोल रहा है 1 kg आइस है, कितने पर था 0 डिग्री सेल्सियस पे। देखो मैं हमेशा ग्राम में लेता हूँ, मैं मास को 1 ग्राम तो ले सकता हूँ, जो भी आंसर आएगा उसको मैं केजी में कन्वर्ट कर लूँगा। समझ में आ रहा है बात? क्यों, देखो ग्राम में क्या है आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी होता है आइस का, ठीक है, और आपका स्टीम का 540 होता है। तो मैं हमेशा क्वेश्चन को ग्राम में ही कन्वर्ट करके करता हूँ, क्योंकि मुझे डाटा सॉल्व करने में आसान होता है। क्या होता है? आसान होता है। तो देखो सर 1 kg ऑफ आइस कितने पर था 0 डिग्री सेल्सियस पे। अप्रोच करो, आराम से करेंगे। 1 kg ऑफ आइस कितने पर था 0 डिग्री सेल्सियस पे। मिक्स किया गया किसके साथ 1 kg ऑफ स्टीम, ठीक बात है। स्टीम कितने पर था 100 डिग्री सेल्सियस पे। देखो सर इसका आंसर 3 ही हो सकता है। क्या 3 ही हो सकता है? एक तो आप मानते हो इसका आंसर या तो 0 डिग्री हो सकता है, जब रिजल्टिंग, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, जो मिक्सचर बनेगा ना उसका कंपोजिशन क्या होगा।
तो कंपोजिशन निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि व्हाट इज माय इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। आप जान रहे हो ना इक्विलिब्रियम क्या होगा, जब नो हीट नो लॉस होगा। हम लोग ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, वाई वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर कैलोरीमेट्री, बिकॉज व्हाट इज कैलोरीमेट्री, हीट लॉस्ट हीट गेन, है ना। एक ऐसा समय आ जाएगा जब क्या होगा, आपका पूरा मिक्सचर एक इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा, मतलब अब हीट का कोई भी लॉस ना ही आपका गेन होगा। मीन्स मैं कह सकता हूँ ना हीट कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए कैलोरीमेट्री है क्या सर, बेसिकली डिवाइस है जिसमें हीट क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक बात है, समझ में आया। तो बेसिकली इसके आंसर तीन ही केस बना के किया जा सकते हैं, मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में किया है। एक बात तो आप मानते हो, या तो आपका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 0 डिग्री हो सकता है। सोचो सर अगर मिक्सचर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, इसका आप मतलब क्या समझते हो, आपका स्टीम क्या होगा, पूरा का पूरा कंडेंस हो जाएगा, मतलब क्या भाप बन के वेपोराइज होगा और कंडेंस होके फिर से पानी बन जाएगा। कितने पे बनेगा पानी, 0 डिग्री सेल्सियस पे। आ रहा है बात समझ में, उसका टेम्परेचर 0 होगा। अगर मैं बोलूं कि 0 या 100 के बीच में हो सकता है, 0 या 100 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। और एक 100 डिग्री हो सकता है। 100 डिग्री का मतलब हमने पिछले वीडियो में देखा था, अगर आपका मिक्सचर का टेम्परेचर 100 डिग्री है, मतलब आपका वाटर क्या, आपका वेपर कंडेंस हो रहा होगा, वाटर वेपर कंडेंस हो रहा होगा। उस केस में आपका पानी तो क्या वेपोराइज हो रहा होगा, तो आपका मिक्सचर क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका मिक्सचर में क्या बचेगा, आपके मिक्सचर में से वाटर और स्टीम का कॉम्बिनेशन बचेगा। समझ में आ रहा है बात। अब इसको प्रोसीड करते हैं, पहले शॉर्टकट तरीका देखते हैं और जो मैंने बताया था आपको उससे भी करके देखते हैं कि आंसर दोनों का वैरी करता है कि नहीं करता है। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बताया था, वो जो मैंने बताया था आपको कभी धोखा नहीं देगा, वन ऑफ द बेस्ट मेथड है वो। अब मुझे ये बताओ कि हीट गेन कौन करेगा सर, हीट गेन कौन करेगा। ठीक है, मैं ग्राम में ले रहा हूं, ठीक है, मैं क्या मानता हूं 1 ग्राम। मैं ग्राम में क्यों ले रहा हूं आपको बता दिया मैंने, जो कांस्टेंट है वो लेने में क्या होगा मुझे आसान। यहाँ पे हीट गेन कौन कर रहा है सर, आइस कर रहा है। तो आइस 0 पर था, पहले आइस वाटर बनेगा मेल्ट करके, तो आप जानते हो लैटेंट हीट 0 से 0 पर जाएगा, फिर कहाँ जाएगा 0 से 100। समझ में आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइस वॉज एट 0 डिग्री सेल्सियस, ice will melt down and attain 0 degree, then after 0 degree Celsius it will gain some heat, okay, no problem in that. So यहाँ देखो हम इसमें अप्रोच क्या करने वाले हैं, समझो शॉर्टकट कैसे लगाने वाले हैं और आपको ये बिल्कुल लॉजिकल लगेगा। अगर मैं ये लिखूं हीट गेन्ड बाय आइस, सर हीट गेन बाय आइस में क्या लिख सकता हूं, देखो हीट गेन बाय आइस में लिख सकता हूं क्या कि पहले आपका आइस क्या था 0 डिग्री, ठीक है, आइस मेल्ट किया 0 पे पानी बन गया, उसके बाद कहाँ गया 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे तो लेटेंट हीट लगेगा m इंटू एल, और यहाँ क्या लगेगा, यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस है, सो हीट कैन बी ms डेल्टा टी। ग्राम में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है भाई 80 कैलोरी, एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 540 कैलोरी, जो कि मुझे लेने में क्या होगा आसान होगा, लेने में आसान होगा। ठीक है, देखो हीट गेन बाय आइस टू अटेन अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, दैट विल बी हीट गेन सर, दैट इज QG, ओके, हीट गेन mass of ice into latent heat of fusion plus ice into S into delta T। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जानते हो सर स्पेसिफिक हीट कितना होता है पानी का 1 कैलोरी, इसीलिए मैं सब ले रहा हूं ग्राम में, अगर ग्राम में लोगे तो क्या होगा 1 कैलोरी होगा। तो मास ऑफ आइस कितना दिया है 1 ग्राम, लेटेंट हीट कितना होता है 80 प्लस 1 इंटू एस इंटू डेल्टा टी कितना हो गया सर 100। ठीक है, तो इतना हीट आपका आइस गेन कर लिया, समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इतना हीट आपका आइस जो है वो गेन करके
अपना टेम्परेचर को रेज करा, कितना 80 प्लस 100, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हीट गेन जो हो गया वो आपका हो गया 180 कैलोरी। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। इतना कैलोरी क्या हुआ, इतना कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपका इतना हो गया 180। एनी प्रॉब्लम? हीट गेन कितना हो गया 180 कैलोरी, ठीक है, बढ़िया बात। अब मुझे बताओ सर, स्टीम क्या करेगा? व्हाट इज हीट रिलीज्ड व्हेन स्टीम कंडेंसेस? व्हाट इज हीट रिलीज्ड व्हेन स्टीम कंडेंसेस? सर स्टीम 100 पर था, जब वेपर बनेगा तो भी तो 100 पे बनेगा ना, बिकॉज पानी बॉयल होता है 100 पे और वेपर भी कितने बनता है 100 पे। तो यहाँ पे लैटेंट हीट का कंसेप्ट यूज करेंगे ना हम, वी विल यूज अ कंसेप्ट ऑफ लैटेंट हीट, यस और नो? ओके, मैं इसको रब कर देता हूँ, बस समझना कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। इसलिए बोलता हूँ सर, अगर आप मेरे दोनों पार्ट देख लोगे ना कैलोरीमेट्री के दोनों पार्ट, तो आपको और कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा कि JEE में कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सो हीट रिलीज इन कंडेंसेशन, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, हीट रिलीज इन कंडेंसेशन। ओके, बताओ सर, वो स्टीम तो आपका 100 पर था, तो 100 पर क्या वेपर बनेगा, फिर कंडेंस होगा, दैट इज हीट रिलीज्ड। ओके, हीट QR इज मास ऑफ स्टीम इनटू लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, ये 1 है सर, और जानते हो स्टीम का क्या होता है लैटेंट हीट 540, कितना होता है 540, दैट इज 540 कैलोरीज। अब मुझे एक बात बताना आप, पर दोनों के देखो वैल्यूज, आपको समझ में आ जाएगा। सी द वैल्यूज ऑफ बोथ। सर हीट रिलीज 540 है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, मतलब पानी तो भाप बन रहा होगा ना, पानी जो आपका वेपर बन के कंडेंस हो रहा है वो हीट ज्यादा है, लेकिन जो हीट आइस गेन कर रहा है वो क्या है, कम है। तो आपको इससे समझ में तो आ रहा होगा कि इफ, यहां पे अगर लिखना चाहूं इसको रब करने के बाद सर, कितना सिंपल सा शॉर्टकट है, और मैं आपको प्रूव भी करूंगा ये बात कि मैं बोल रहा हूं तो सही है, मैं बोल रहा हूं तो सही है। खुद दिमाग लगाओ आप लोग। हीट रिलीज जो है ना सर, वो क्या ज्यादा है किससे, हीट गेन से। समझो इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप, ये हीट ज्यादा है रिलीज जो कर रहा है कंडेंसेशन में, मतलब पानी क्या हो रहा होगा, पानी इवेपोरेट होके कंडेंस हो रहा होगा, है ना। तो उस स्टेट में सर हम एक बात तो बोल सकते हैं ना कि टेम्परेचर कभी भी 0 डिग्री तो हो नहीं सकता है ना, बिकॉज पानी 100 पे वेपर बनता है और उसके बाद वेपर कंडेंस होता है। यहाँ से एक बात तो दिख गया कि टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ये रहा मेरा शॉर्टकट। पहले मैंने सेपरेट हीट निकाल लिया, हीट गेन्ड बाय आइस कितना हो गया 180 कैलोरी, हीट रिलीज इन कंडेंसेशन विल बी 140। वो तो वही बात हुआ कि पानी खौल रहा है ना, पानी उबल रहा है, उबल के पानी भाप बन रहा है, भाप फिर कंडेंस भी हो रहा है, वो हीट ज्यादा है, वो रिलीज हीट ज्यादा है। इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि आइस पूरा का पूरा मेल्ट हो गया, आइस क्या, क्योंकि ये हीट रिलीज जो हो रहा है वो ज्यादा है, तो आइस आपका फुली मेल्ट हो जाएगा और वाटर फिर से क्या बनेगा, वेपर बन के कंडेंस होगा। और सर वाटर का वेपर बनना और फिर कंडेंस होना, ये इसी बात की ओर क्या आपको पॉइंट आउट कर रहा है कि मिक्सचर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। समझ में आपको आया? ये आपको लॉजिक कैसा लगा? आपको मजा आ रहा होगा लॉजिक कि भाई हीट रिलीज 540 है जो कि ज्यादा है देन हीट गेन बाय आइस। तो हीट रिलीज ज्यादा का मतलब पूरा का पूरा आइस मेल्ट हो गया होगा। अगर मैं टेम्परेचर क्या बोलूं 100 डिग्री सेल्सियस है मिक्सचर का, इसका मतलब क्या बचेगा मिक्सचर में, वाटर प्लस स्टीम बनेगा। क्या बचेगा, वाटर प्लस स्टीम। तो अब मुझे देखना है कितना वेपर कंडेंस हुआ, कितना स्टीम बचा, कितना वाटर बचा, क्योंकि आइस तो भाई बचने का नहीं, आइस तो बचेगा ही नहीं, तो आइस का तो गेम खत्म हो गया। जो भी आइस मेल्ट करेगा वो तो वाटर ही बनेगा ना, समझ में आ रहा है बात। तो आइस तो खत्म हो गया। आपका जो मिक्सचर में बचने वाला होगा रिजल्टिंग मिक्सचर,
वो आपका सिर्फ वाटर और स्टीम बचेगा। समझ में आया? सोचना, एकदम सिंपल सा लॉजिक है ये। ठीक है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर और स्टीम। अब मुझे क्या निकालना है कि भाई कितना स्टीम और कितना आपका वाटर बचा है। देखो यहाँ पे ये कंसेप्ट और ध्यान देना अच्छे से। सर मेरा हीट जो गेन है वो कितना है? हीट गेन है जो कि 180 है, इसमें कोई बुराई वाला बात नहीं है, ठीक है ना। सर तो एक बात तो मानना पड़ेगा, ये हीट जो गेन हो रहा है वही तो आइस को मेल्ट कर रहा है और बाद में क्या वेपर बन रहा है। तो लिख सकता हूँ क्या, हीट इज इक्वल टू मास ऑफ स्टीम इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। कितना, देखो जो आइस आपका पिघला वो पानी बना और फिर पानी बन के वही तो वेपर बना ना। तो दिस हीट गेन इज इक्वल टू व्हाट, 180। मान लो सर, लेट m बी मास ऑफ स्टीम condensed, mass of steam condensed. Let this be the x. What is my LV, sir? That is 540. Okay. C, sir. That is 1 is equal to 3x. What is my x? x is 1/3 ग्राम। कुछ समझ में आ रहा है आपको? लॉजिकल है ये। 1 ग्राम स्टीम था, 1/3 ग्राम स्टीम कंडेंस हो गया। 1 ग्राम स्टीम था और 1/3 ग्राम तो कंडेंस हो गया ना। अब बताओ रिजल्टिंग कितना बचा? 1 माइनस 1/3। समझ में आ रहा? 1 माइनस 1/3। कैन आई रब दिस सर, दिस साइड? सी, देखो समझ में आ रहा है? यह आपको ओरली बन जाएगा एग्जाम में सर। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप ग्राम में लेना। ग्राम की सबसे बड़ी खासियत है, वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक हीट सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा लेटेंट हीट क्या होता है, फ्यूजन 80 होता है और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन विल बी 540। तो आपको डाटा बिल्कुल स्मूथ मिलेगा। क्या मिलेगा? स्मूथ। तो माय पर्सनल एडवाइस, जस्ट कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू ग्राम, बिकॉज आपको स्पेसिफिक हीट का बोझ नहीं रहेगा कि आप पॉइंट में आंसर लाओ। क्या लाओ? पॉइंट में। एक बात तो फैक्ट है, एक्स आ गया भाई 1/3 ग्राम। तो मास ऑफ स्टीम क्या बचा सर? मास ऑफ स्टीम बचा क्या बताओ? ये तो आपका क्या हो गया, कंडेंस हो गया। तो 1 माइनस 1/3, 1 ग्राम था भाई, 1/3 निकल गया तो कितना आएगा ये? 2/3 ग्राम क्या बच गया? स्टीम। सो मास ऑफ वाटर बता दो सर। मास ऑफ वाटर एकदम बिल्कुल दिमाग लगाओ। कंडेंस होके तो फिर वो पानी ही बनेगा ना। तो पहले पानी कितना था? 1 kg था ना, क्योंकि आइस तो मेल्ट होके पानी ही बनेगा। तो 1 ग्राम प्लस जो स्टीम कंडेंस हो गया वो तो पानी ही बनेगा। तो कितना आ गया आंसर? 1/1 प्लस 3, दैट इज कॉल्ड 4/3 ग्राम। लो ये रहा मेरा सवाल, मैंने कर दिया। पहला क्या था? मैंने टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर निकाला, वो था 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। उसके बाद रिजल्टिंग मिक्सचर, जब हमने मिक्सचर का टेम्परेचर 100 डिग्री निकाल ही लिया सर, इससे मुझे समझ में आ गया ये कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, वो रॉकेट साइंस नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या, पानी वेपर बन रहा होगा और वो कंडेंस भी हो रहा होगा साथ साथ। तो वेपर बनना और कंडेंस होना साथ साथ हो रहा, मतलब आपका मिक्सचर का टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस है ना। समझ में आ रहा बात? इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? ठीक है ना। तो अगर आप ऐसे भी करना चाहोगे तो ओरली हो जाएगा, ठीक है ना, अगर आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट और भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि जल्दी हो गया होगा। इसमें आपको केसेस अज्यूम करने नहीं पड़े होंगे। चलो अब एक बात और करते हैं, इसी को हम करते हैं जो मेरा मेथड था, जो डिफिकल्ट वाले प्रॉब्लम में मैंने कहा था वही लगाना। क्यों? क्योंकि वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। आपका 10 सेकेंड एक्स्ट्रा तो लग जाएगा, 10 से 20 सेकेंड, बट इफेक्टिव है सर। क्या है? इफेक्टिव और लॉजिकल है। कैन आई रब दिस? ओके, अब मैं इसको पूरा रब कर देता हूँ। देखो अब मैं उसी क्वेश्चन को अपने वे में करता हूँ जो मैंने वीडियो
कैलोरीमेट्री के पार्ट 1 वीडियो में बनाया था। ठीक है, थोड़ा सा इसको वाइप करने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, आपको अगर कोई और भी वीडियो चाहिए किसी डिफिकल्ट टॉपिक पे जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है सर, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दोगे तो मैं उसको बना दूंगा। ठीक है, देखो अब इसको करते हैं बाई सेकेंड मेथड। बाई सेकेंड मेथड चेक करना कि आंसर सेम आता है कि नहीं। देखो सर, मैंने 1 ग्राम क्या ले लिया था, आइस था ये, ठीक है ना, कितने पर था 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 1 ग्राम क्या था भैया, स्टीम, क्या था, भाप, क्या बोलते हैं उसको, भाप, स्टीम, कितने पर था 100 डिग्री सेल्सियस। सेम सवाल है। देखो 3 बात तो फैक्ट है, मिक्सचर का टेम्परेचर या तो 0 डिग्री हो सकता, उससे कम नहीं हो सकता है, 100 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता है, हाँ बीच में हो सकता है, बीच में हो सकता है। क्यों ना हम 3 केस बना लें। अगर मैं केस 1 बनाऊं तो देखो बड़ा मजा आएगा। केस 1, लेट टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर विल बी व्हाट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप जानते हो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा ऑल वेपर विल कंडेंस, ओनली वाटर विल लेफ्ट, यस और नो। अगर मिक्सचर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा मीन्स ऑल स्टीम विल कंडेंस। ओके, ऑल स्टीम विल कंडेंस। देखते हैं कि यह सही है कि नहीं है, कंडेंस। देखो तो सर, हेयर व्हाट इज हीट लॉस्ट, हीट लॉस्ट बाय स्टीम क्या होगा, तो देखो तो सर प्लीज जो नए हैं मेरे पहले वीडियो पे जाएं, मैंने यही मेथड को आपको रिकमेंड किया है और कहा था कि इसका सेकेंड पार्ट में शॉर्ट कर दूंगा और इससे भी दिखाऊंगा कि ये मेथड और वो मेथड में आपको कौन ज़्यादा अच्छा लगता है और एग्जैक्ट, और आपको बिल्कुल क्या एक कंसेप्चुअल वैल्यू दे रहा है। क्या है, बिकॉज द नेम ऑफ चैनल इज कंसेप्चुअल फिजिक्स हाउ, सो वी विल सी कंसेप्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ एनी टॉपिक। शॉर्टकट तभी वर्क करेगा आप जब क्वेश्चन लगाओगे। ठीक है, हीट लॉस्ट बाय स्टीम, मुझे बताओ सर स्टीम कितने पर था, 100 पे था, तो पहले 100 से कहाँ जाएगा, 100 से 100 पे, फिर कहाँ जाएगा 100 से 0 पे, समझ में आ रहा। तो हीट लॉस्ट लिख सकते हैं क्या, मास ऑफ स्टीम इंटू लैटेंट हीट ऑफ व्हाट, वेपोराइजेशन, प्लस मास इंटू एस इंटू डेल्टा टी। मैंने क्या माना है, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस है, तो आपका स्टीम कितने पर था, 100 पे था। ठीक है, तो ये हो गया 1, ये हो गया आपका 540, ये कितना हो गया बोलो भाई 1, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1, डेल्टा टी कितना हो गया 100 माइनस 0। सो व्हाट इज माय आंसर, सी क्यू लॉस्ट विल बी 540 प्लस 100, दिस विल बी व्हाट सर 640 कैलोरी। एग्रीड, you all agreed ना कि हीट इज 640 कैलोरी, 640 कैलोरी। बट एक बात मुझे बताओ सर, जो 640 कैलोरी मैंने हीट लाया है वो हीट क्या कर रहा है, जो स्टीम हीट लॉस कर रहा है, जो स्टीम हीट लॉस कर रहा है वही तो आइस को मेल्ट करवा रहा है ना, मानते हो कि नहीं मानते हो। स्टीम जो धीरे 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 ठंडा हो रहा होगा वही क्या करेगा, आइस को मेल्ट करेगा, क्योंकि अगर स्टीम हीट लॉस कर रहा है तो आइस तो गेन कर रहा है। ठीक है, एक बात लिख सकता हूं मैं, दिस क्यू लॉस्ट इज मेल्टिंग द आइस, melting the ice or no. So sir, can I write Q lost is equal to mass of ice into latent heat of fusion, yes or no. This heat lost is what 640. मैं मान लेता हूँ, let mass of ice be melted be x, प्लीज बोल रहा हूँ कैलोरीमेट्री के पार्ट 1 को देखो, x into latent heat of fusion is 80, आप खुद देख लो सर 8, ये पॉसिबल है सर,
अगर मैंने टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर क्या माना है 0 डिग्री सेल्सियस, क्या आपको लगता है कि 0 डिग्री सेल्सियस एज्यूम करने से मेरा आइस कितना था भाई 1 ग्राम, यहाँ पे कितना आ रहा है 8 ग्राम? ये तो पॉसिबल ही नहीं है केस। ये क्या आइस पैदा हो गया? समझो, ये क्या आइस अपने आप को नहीं हुआ ना प्रोड्यूस, बिकॉज माई इन द क्वेश्चन दैट आइस वॉज 1 ग्राम एंड आई टुक टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर एज 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये आइस सर प्रोड्यूस तो नहीं हुआ होगा ना 8 ग्राम 8 ग्राम, तो ये केस गलत है ना। समझ में आया आपको? क्योंकि जो हीट स्टीम लॉस करेगा ना वही हीट आइस को मेल्ट करने में खर्च होगा, ठीक है ना। समझ में आया आपको? मैंने आपको केस 1 दे दिया, तो भाई साहब 0 डिग्री पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? इसको रब करूं मैं, मतलब कि मिक्सचर का टेम्परेचर कभी 0 डिग्री नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखो दूसरा केस क्या लूंगा मैं, कैन आई रब दिस सेक्शन सर? अब देखो दूसरा केस में क्या लूंगा, ये केस तो फेल हो गया भाई साहब। फेल क्यों हुआ आपको दिख गया होगा, ठीक है। अब एक बात थोड़ा सा और देखो, मान लेता हूं मैं केस 2, लेट केस 2 लेट टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर लाइज बिटवीन, ये भी केस पॉसिबल है, लाइज बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। क्या मान लो, लेट टी मिक्स विल लाई बिटवीन 0 डिग्री एंड 100 डिग्री, इसके बीच में, ठीक है। तो इसमें क्या मान लेते हैं, टी मिक्स विल बी व्हाट, लेट टी मिक्स विल बी टी, इट कैन हैव एनी वैल्यू। सो अप्लाई द लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, ओके। हीट लॉस इज व्हाट, मास ऑफ स्टीम into latent heat of vaporization plus mass of steam latent, sorry S is 1, sorry S सर डेल्टा जी कितना हो जाएगा, स्टीम कितने पर था 100 पे था ना, इसको T मान लिए तो कितना हो गया 100 माइनस T, ओके, इक्वल टू हीट गेन बाय आइस, मास ऑफ आइस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, आइस कितने पे था भाई 0 पे, प्लस mass of ice S into delta T will be what, बताओ T minus 0, कितना आ गया T minus 0। समझ में आ रहा है आपको बात? अरे बोलो भाई, इसको सॉल्व करके देखो। 1 540 1 100 माइनस T, ठीक है भाई, इज इक्वल टू 1 इंटू that will be 80, 1 into S1 and that is T। बोलो भाई, सॉल्व करो, 540 प्लस 100 माइनस T इज इक्वल टू 80 प्लस T। इसको आप सॉल्व कर लो सर, आपका T क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस। देखो ये T सबको एक जगह ले जाओ, ये हो गया माइनस T 2T, 540 प्लस 100 640, 640 माइनस 80 540 बाई 2T, सर 100 से ज़्यादा क्या पॉसिबल है? क्योंकि टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर कभी क्या 100 डिग्री से ज़्यादा हो नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? तो अब मेरे पास व्हाट इज माय फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट वही है ना भाई कि अब 100 डिग्री होगा, 0 तो पहले भी क्या हो गया नेग्लेक्ट हो गया, 20 का वैल्यू लिया तो क्या हो गया T is greater than 100 degree Celsius, so not possible here, not possible, okay. So what is my temperature of mixture then, tell me, तो बताओ temperature of mixture क्या मिला मुझे, T mix will be 100 degree Celsius। आ गया बात समझ में? अब कितना क्या बचा आप निकाल सकते हो, कितना क्या बचा आप निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है बात? इसको रब कर सकते हैं हम, कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलो, तो आपको मैंने इस मेथड से भी दिखाया कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है। सो कैन आई रब दिस, ओके। तो जो लोग नए हैं चैनल पे, प्लीज सर रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग मेरे पार्ट 1 वीडियो को देखो, क्योंकि आपका कोई क्वेश्चन छूटे नहीं।
छोटा सा कंसेप्ट है सर, बट बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसीलिए आपको मैंने, अब आप लोग खुद ही बताओ, जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया था ना वो डिफिकल्ट था कि नहीं? इसमें तो कुछ जान ही नहीं है, ये तो आप ओरली कर दोगे। क्या कर दोगे? ओरली कर दोगे। अब चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको लिख लेते हैं। क्या है ना, अब देख लो कि JEE वालों ने क्या पूछा है, आपको समझ में आ जाएगा कितना बड़ा सवाल पूछा है उन्होंने। एक सवाल देखो, ने पूछा है JEE 1989 पे, इसको आपको चेक करना है तो आप ओल्ड मेथड से भी कर सकते हो। 1989 बोल रहा है 300 ग्राम्स ऑफ वाटर, क्या बोला? 300 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, कितने पे भाई? 25 डिग्री सेल्सियस इज एडेड added to 100 gram of ice at 0 डिग्री सेल्सियस, कितने पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। फाइन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, मजा आ रहा आप लोग को? फाइन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। देखो सर अभी एग्जाम आने वाला है, एकदम दिमाग में टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? इसलिए भी सर एक कहावत है, आप जितना पढ़े हो ना उतना ही साउंड पढ़ो। कोई भी स्टूडेंट पूरा क्वेश्चन करके नहीं आता है, पर जो भी करते हो उसको सही से करो। ये नहीं कि आप पहला क्वेश्चन शुरू किए करना नीट में और JEE में, पहले में ही कंफ्यूजन है, ठीक है ना? साउंड पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है? एट 0 डिग्री सेल्सियस फाइन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। अगेन देखो सर इस क्वेश्चन में क्या है मुझे बता। एक बात तो आप मानना पड़ेगा आपको, ये आपका क्वेश्चन मैं चुटकी में कर दूंगा बिना कुछ सॉल्व किए हुए, बट आपको मुझे दिखाना है, बिकॉज यू नो आई हैव टू शो यू ऑन बोर्ड। सो एक बात तो आप एग्री करोगे, हीट लॉस कौन कर रहा है? हीट लॉस कौन कर रहा है, वाटर या आइस? टेल मी। हीट लॉस सर वाटर कर रहा है ना, ये बात तो मानोगे आप, कर रहा है वाटर लॉस, बिकॉज वाटर कितने पर था? 25 डिग्री सेल्सियस। हीट लॉस लिख सकता हूं मैं, देखो तो हीट लॉस। सो व्हाट इज माय हीट लॉस? मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी। सर बहुत बढ़िया बात, ये हो गया 300 ग्राम, एस होता है 1 और ये हो गया 25। कितना हो गया आंसर? करो मल्टीप्लाई, कितना है भाई? 300 इंटू 300, आई हैव माई कैलकुलेटर, 300 इंटू 25, दैट इज 7500 कैलोरी। कितना हो गया? 7500 कैलोरी, ठीक है? चलो सर, तो एक बात तो मानते हो, आइस हीट गेन कर रहा होगा ना? आइस तो हीट गेन कर रहा होगा, ठीक है ना? तो आइस जब हीट गेन करेगा तो हीट गेन, देखो हीट गेन बाय आइस विल बी व्हाट? आइस पहले 0 पर था तो पहले वाटर बनेगा ना, उसके बाद टेम्परेचर कहाँ तक जाएगा? 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो मास ऑफ आइस लगा सकता हूँ इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्लस मास ऑफ आइस इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी। कोई बुराई वाली बात नहीं है। मास ऑफ आइस इज व्हाट? 100, लैटेंट कितना होता है? ये 80 होता है, ठीक है? प्लस मास ऑफ आइस इज 100, लैटेंट हीट वाटर का 1 और डेल्टा टी कितना हो गया भाई? 25। करो कैलकुलेट, ये हो गया आपका 830 प्लस 100 इंटू 25, कितना हो गया ये? 2500। क्या हो गया भाई? 2500। कितना हो गया ये? 8 और 8000 और कितना? 2500। कितना हो गया? 8000 प्लस 8000 प्लस 8000 प्लस 2500 which will be 10500 कैलोरी। अब मुझे आप ही बता दो सर, हीट जो लॉस कर रहा है वो कम है कि ज़्यादा? देखो आंसर टिक करने का सबसे अच्छा तरीका,
हीट लॉस्ट जो है, हीट गेन्ड है, वो ज़्यादा है हीट लॉस से। तो सर पूरा का पूरा आइस तो क्या हो गया, पिघल गया ना, और पिघल के भी क्या बनेगा, पानी ही बनेगा। तो व्हाट इज माई टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, 0 डिग्री सेल्सियस। लो आ गया मेरा आंसर। इसमें क्या पूछा, फाइंड टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। अब खुद देखो, जो गेन कर रहा है आइस, तो गेन करना मतलब क्या होगा, आइस धीरे धीरे पिघल के पानी तो बन रहा है ना, और पानी कितने पे रहेगा, 0 पे रहेगा। बिकॉज हीट लॉस क्या है आपका, बहुत कम है, 7500 कैलोरी। तो ये रहा आपका आंसर तैयार। दिस वाज IIT 1989। सो आपका आंसर आ गया क्या, 0 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको बताया था कैसे करना है शॉर्टकट से। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या आया था, हीट लॉस ज्यादा था, याद है आपको। तो मतलब पानी जो है वो गर्म होके कंडेंस हो रहा होगा, तो मैंने 100 लिखा था। यहाँ पे हीट गेन क्या है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, किससे, लॉस से। समझ में आ रहा है। चलो, तो हमने ये क्वेश्चन को निपटा लिया, और आपको करना है तो आप ओल्ड से भी कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो मैंने कहा था सबसे बेस्ट मेथड, सबसे बेस्ट मेथड है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सबको ये बात समझ में आ गया, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। लेट्स सी, ये आपका IIT 1989 में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन बैंक होगा तो आप देख लेना। चलो, इसीलिए सर अगर आपको एक कंसेप्ट समझ में आता है ना, हर चैप्टर फिजिक्स में 2 से 3 कंसेप्ट हर चैप्टर में रहते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपका वाटर इक्विवेलेंट का भी कंसेप्ट दिया है IIT वालों ने। देखो समझना, स्टीम एट इसको भी आप कर सकते हो सिर्फ 1 लाइन में, क्या 1 लाइनर है। स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस is passed into 1.1 kg of water, ठीक बात है। contained in a calorimetry, कहाँ रखा है भाई, contained into a calorimetry of water equivalent। ध्यान रखो, कैलोरीमेट्री का दिया गया है वाटर इक्विवेलेंट, समझ में आ रहा। तो आपको कैलोरीमेट्री को उसके पानी से बदल देना है, ठीक है। वाटर इक्विवेलेंट 0.02 kg, ठीक बात। एट 15 डिग्री सेल्सियस, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 15 डिग्री सेल्सियस पे। टिल, ये और अच्छा बात लिख रहा है ये, टिल द टेम्परेचर rises, कहाँ से, rises to 80 डिग्री सेल्सियस, ओके। the mass of steam condense will be, बढ़िया बात। मैं आपको टाइम दूंगा 1 मिनट का सॉल्व करने का, आंसर मुझे बताना। 0.1 लाइनर क्वेश्चन है सर। ये कब आया था, JEE 1986, ओके। ऑप्शन बी देखो आपका कितना है, मैं फिर बोल रहा हूँ केजी में है, ग्राम में लेना आसान होगा। क्यों, स्पेसिफिक हीट 1 होता है वाटर का, और 80 और 540 वैल्यूज होते हैं वेपोराइजेशन और क्या, फ्यूजन के। 0.065, सी देखो 0.260, डी पे आ जाते हैं। डी क्या है भैया, 0.135। चल, अब होगा एक्चुअल गेम। क्या होगा, एक्चुअल गेम। तो आपको मैं टाइम दूं 1 मिनट का, सोचोगे कि मैं इसको कर दूं, चलो कर देता हूं मैं, ठीक है। और जो इस पे और भी क्वेश्चन चाहते हैं सर, सबका लॉजिक वही है। मैं आपको 20 भी करवा दूंगा ना, बस मजाक करूंगा आपके साथ।
मैं फिर बोल रहा हूँ, जो पहला क्वेश्चन करवाया हूँ ना फर्स्ट वाले लेक्चर में, वो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, आप लोग खुद देख सकते हो, कंपेयर करो ना। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है तो ये समझते हैं। स्टीम जो है वो कितने पर था भैया, 100 डिग्री पे। उस पर क्या किया गया, 1.1 kg ऑफ वाटर को पास कराया गया, मतलब पास मतलब स्टीम में पानी को डाल दिया होगा, ठीक है। किसमें था, इन कैलोरीमेट्री ऑफ वाटर इक्विवेलेंट। देखो कैलोरीमेट्री का क्या दिया गया है, वाटर इक्विवेलेंट। लेक्चर 1 में हम लोग कंसेप्ट यूज किए थे कि अगर हम लोग कॉपर का वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है तो उसको हम लोग वाटर के वाटर इक्विवेलेंट से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो पंच लाइन है वो क्या है, देखो एट 15 कितने पर था, 15। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ डाटा देखें भाई। वाटर कितने पर था, 1.1 kg था, प्लस कैलोरीमेट्री का क्या था, वाटर इक्विवेलेंट 0.02 kg, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है सर। टिल टेम्परेचर ऑफ द, ये कितने पर था भैया, ये 15 डिग्री सेल्सियस पे था, याद रखना। बोल रहा है टिल द टेम्परेचर राइजेस टू 80 डिग्री। ये है क्या, वही बात है सर, स्टीम में पानी डाल दो और आफ्टर सम टाइम टेम्परेचर राइजेस टू 80 डिग्री, तो ये आपका टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर हुआ ना। इन द क्वेश्चन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज गिवन, कितना दिया है बताओ, 80 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है आपको, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज गिवन दैट इज 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं क्योंकि पूरा डाटा क्या है, डाटा जो है क्लियर है, होल डाटा इज क्लियर। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि जितने भी आपके डाटा हैं मैं यहाँ पे लिख लेता हूं क्योंकि मैं क्वेश्चन को रब करूंगा, चलो तो आगे बढ़ा जाए सवाल में। बात समझ में आपको आ रहा होगा। देखो कैलोरीमेट्री का जब निकालते हैं वाटर इक्विवेलेंट तो क्या करेंगे, वाटर इक्विवेलेंट अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, क्यू मास दिया तो है कितना 0.02, इसको बदल लो कि ग्राम में कर लो 10⁻³ स्पेसिफिक हीट कितना होता है भाई 1 एंड डेल्टा टी हम जो भी दिया है वो पुट करेंगे किसमें, डाटा में। समझ में आ रहा, कोई बुराई वाली बात नहीं है, बढ़िया। अब मुझे बताओ सर, वाटर जो हीट लॉस करेगा, जो हीट गेन करेगा वो कौन करेगा, हीट गेन करेगा, हीट गेन बाय वाटर प्लस कैलोरीमीटर। मानते हो कि नहीं मानते हो, हीट जो लॉस करेगा ना, हीट जो लॉस करेगा वो स्टीम करेगा और हीट जो गेन करेगा वो वाटर प्लस कैलोरीमीटर दोनों मिलके करेगा। वो वही बात हुआ, कैसे देखो, आप अगर कोई खौलता हुआ पानी को कॉपर के डाल दिए जार में तो कॉपर का जार क्या करेगा, धीरे धीरे गर्म हो जाता है ना। क्यों गर्म होता है, क्योंकि पहला तो बात क्या है कि अगर आपने जार में आइस रखा है, समझ लो कॉपर के जार में आपने आइस रखा है, आप स्टीम डालोगे तो आइस और कॉपर का जार हीट को गेन करेगा, इसीलिए जार गर्म हो जाता है, तो व्हाट इज माई कैलोरीमीटर, एक तरह का डिवाइस होता है सर, एक तरह का ट्यूब होता है जिसमें हम सब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, जहाँ पे हीट लॉस बराबर हीट गेन हो जाता है। समझ में आ रहा बात आपको। चलो अब क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं हम लोग बड़े प्यार से। सवाल में क्या दिया भैया कि इतना आपका था वाटर इक्विवेलेंट। सर तो हीट गेन क्या हो जाएगा मुझे ये बता दो। हीट गेन विल बी, ध्यान से देखना, मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी इज व्हाट सर, अगर मैं डेल्टा टी लिखना चाहूं तो मैं डेल्टा टी ये लिख सकता हूं, ध्यान दो 80 डिग्री था टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर माइनस टी मीन्स टी मिक्स माइनस टी, कितना था ये टी,
कैलोरीमेट्री कितने पर था? 15 डिग्री सेल्सियस पे था ना। और ये क्या था आपका टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर 80 माइनस टी। तो लिख सकता हूँ क्या इसको ऐसा 80 माइनस टी। मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू क्या हो जाएगा डेल्टा टी प्लस मास ऑफ इक्विवेलेंट मास कितना हो गया आपका, ये देखो ये वाला पार्ट 0.02 इंटू 10⁻³ इंटू डेल्टा टी विल बी व्हाट, छोड़ दो एज इट इज। क्यू गेन क्या हो गया भाई साहब, मास ऑफ वाटर इज 1.1 ना, आई होप इन द क्वेश्चन सी 1.1 ओके 1.1 इंटू 1 होता है, डेल्टा टी कितना हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे हमें क्या मैं कॉमन ले लूं, मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ कैलोरीमीटर ओके। एस तो आपको क्या रहेगा 1 रहेगा, डेल्टा टी विल बी टी मिक्स -15 बिकॉज कितने पे था आपका 15 डिग्री सेल्सियस पर था। क्यू गेन क्या हो गया, मास ऑफ वाटर 1.1 प्लस 0.02 10⁻³ लिख लूं, सबको मैंने क्या किया ग्राम में बदल दिया, केजी में था ओके, इनटू कितना हो गया ये 65। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो सर, इसको मल्टीप्लाई करता हूं, देखो क्या आता है। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट ए वैल्यू ऑफ 72800 कैलोरी, 72800 कैलोरी हीट गेन। ठीक है, ये बात समझ में आ गया आपको। अब मुझे बताओ सर, जो हीट गेन हुआ ये क्या होगा, यही हीट जो गेन कर रहा है ना वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे जो हीट गेन कर रहा है वही सारी स्टीम को कंडेंस करवा रहा है। तो लिख सकता हूं क्या, हीट गेन इज व्हाट, हीट गेन विल बी इक्वल टू व्हाट, हीट रिलीज्ड बाय कंडेंसेशन, हीट रिलीज्ड बाय कंडेंसेशन। समझ में आ रहा बात, हीट गेन कितना हो गया साहब आपका 72800। क्या मान लेते हैं सर, लेट मास m मास ऑफ स्टीम विच कंडेंस ms इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ओके, लेट ms बी मास ऑफ स्टीम कंडेंस, मास ऑफ स्टीम कंडेंस्ड। बोलो भाई कितना हो गया ये 72800, मास ऑफ स्टीम को x मान लो और ये हो गया 540 लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। चेक करो सर क्या वैल्यू x का आता है, 72800 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 540 सर, दैट इज 134.8, दैट इज x इज 72800 बाई 540 कितना हो गया बाई 540। इसको मैं यहां पे लिखूं क्या 540। तो आफ्टर सॉल्विंग x का जो वैल्यू है वो मुझे क्या मिल रहा है, देखो तो जो वैल्यू है वो क्या मिल रहा है 1134.8 ओके सर, ये ग्राम में है ना, ये ग्राम में है। अब इसको आप केजी में कन्वर्ट कर लो, क्या कर लो केजी में कन्वर्ट कर लो। तो केजी में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे 18 हो गया डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1000, तो आपका हो गया 134.89 डिवाइडेड बाई 1000। सर आपका आंसर कितना आ गया 0.1349 kg। चेक करो सर कौन सा ऑप्शन मैच करता है, चेक इट, विच ऑप्शन मैचेस, दिस इज द मास ऑफ स्टीम कंडेंस 0.134। आई होप ऑप्शन विच ऑप्शन मैचेस, सी
ओके सर, तो वी गॉट एग्जैक्ट वैल्यू और नो? वी गॉट एग्जैक्ट वैल्यू। इसको सॉल्व करोगे तो आपका सही आएगा 1.30 आ जाएगा। क्या कुछ मिस्टेक हुआ है कैलकुलेशन? 1.30। आप चेक करके देख लो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा। ठीक है, तो से आपको मैं दिखाया कितने सिंपल तरीकों से ये टॉपिक को सॉल्व किया जा सकता है। जो मैंने पार्ट 1 में प्रॉब्लम लिया था वो डिफिकल्टी लेवल उसका क्या था? हाई था। ये सब सिंपल से सवाल हैं सर, लॉजिक वही है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको कंसेप्ट समझ में आया है, मैंने सब तरीके से कोशिश किया है कि आपको कंसेप्ट समझ में आए, तो प्लीज़ सर शेयर करो। और जो आपको अच्छा लगे कि आपके फ्रेंड को भी ये सजेस्ट किया जा सकता है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब so that you can get latest notification when I come online. Okay, do share, subscribe sir, and if you find it very suitable and very apt, so that you gain something from my video. The fact that main intention of making this video is that you are gaining something from this. If you are not gaining, that is useless. Okay, so I never used to say that कि आप सिर्फ देखो मेरा ही वीडियो, जो आपको अच्छा लगे सर वही करो, ठीक है। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी सर, बी फोकस्ड फॉर एग्जामिनेशन, बिकॉज आपका फोकस और कंसंट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।